अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ सामाईन, पहले इस बात की माज़रत चाहता हूँ कि तकरीबन 1 महीने का अरसा हो चुका, लेकिन मैंने आपकी खिदमत में कोई वीडियो नहीं डाला। उसकी वजह मेरी तबीयत की नासाजी थी। इस वजह से जो है तो सर्दी ज़ुकाम की वजह से आवाज़ ही बैठ गया था और वीडियो डालना नामुमकिन हो चुका था। अब आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। मैं एडवोकेट नवाब पटेल कोर्ट टुडे इस यूट्यूब चैनल में मैं आपका इस्तेमाल करता हूँ और ये वाज़ेह करता हूँ कि गुज़िश्ता 15 रोज़ से लोग एक सा मुझे गुजारिश कर रहे हैं कि अखबार में आया, न्यूज़ सोशल मीडिया पे आया कि कटकट गेट इलाके में जो जगह है वहाँ के तमाम पीआर कार्ड मनसूख कर दिए गए, उन लोगों के नाम निकाल दिए गए और उसमें गवर्नमेंट का नाम लगा दिया गया। इस मामले में कुछ रहनुमाई करें। अब ये जो मसला है, ये मसला है एनीमी एक्ट का। एनीमी एक्ट क्या है, कब पास हुआ और उसका अमल कैसे होता है, ये आपको बतलाना ज़रूरी है। अब इस एनीमी एक्ट के ताल्लुक़ से जो उगला हजरात अभी जेएमएफसी का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, उनके लिए भी एक क्वेश्चन इसमें आया करता है, उनको भी इससे फ़ायदा होगा। ये जो अवाम परेशान है उनका मसला तो हल होगा ही होगा, लेकिन जो उगला जज का इम्तहान देना चाह रहे हैं उनके लिए भी जो है तो प्री का जो एग्ज़ाम होता है उनका, उसमें ये एक सवाल आता है एनीमी एक्ट का। अब ये एनीमी एक्ट क्या है, तो देखिए, जिस टाइम में हमारा मुल्क आज़ाद हुआ उस वक्त आज़ादी के बाद चंद लोग पाकिस्तान चले गए और चंद पाकिस्तान के लोग यहाँ आ गए। यहाँ के जाने वालों ने उनकी प्रॉपर्टी यहाँ छोड़ कर गए और वहाँ के आने वालों ने उनकी प्रॉपर्टी वहाँ छोड़ कर आए। अब इसमें तनाज़त पैदा नहीं होना, इसमें झगड़े फसादात नहीं होना, ये सोचते हुए उस वक्त गवर्नमेंट ने एक कानून लाई जिसका नाम है इवैक्यू एक्ट। अब ये इवैक्यू एक्ट जो है उसके तहत जो लोग इंडिया छोड़कर पाकिस्तान चले गए और जो पाकिस्तान छोड़कर इंडिया में आ गए, ऐसी सूरत में दोनों गवर्नमेंट ने मिलकर आपस में एक करार किया। वो करार ये किया कि वहाँ के आने वालों को वहाँ उन्होंने जितनी मिल्कियत छोड़े उनको यहाँ पे उतनी मिल्कियत दे देना। क्या में से देना? ये यहाँ के छोड़ने जाने वालों की मिल्कियत में से, इवैक्यू प्रॉपर्टीज़ में से। और यहाँ के वहाँ जो जाने वाले हैं उनको वहाँ जो लोगों छोड़ के आए प्रॉपर्टी उसमें से देना। ये हो गया मसला जिधर उधर। अब जिनके कोई नहीं है उनके लिए मसला था, जिनके कोई विरसा थे उन्होंने अपने विरासत में कर लिए। ये हो गया मसला हल। अब इसके बाद जिस टाइम में 1962 में चाइना ने हमारे मुल्क पे हमला किया और चाइना के साथ में लड़ाई हुई, उस दौरान भी चाइना के करीब के इलाकों में, मिज़ोरम वगैरह में, जो लोग अटैचमेंट थे एक दूसरे को, कुछ उधर के उधर चले गए, उधर उधर से इधर आ गए, उनकी प्रॉपर्टी छूटी। उस प्रॉपर्टी को एनिमी प्रॉपर्टी कहा गया। एनिमी प्रॉपर्टी यानी दुश्मन प्रॉपर्टी। अभी दुश्मन प्रॉपर्टी, दुश्मन किसका है?
दुश्मन मुल्क का है, जो मुल्क छोड़ के जा रहा, मुल्क से गद्दारी कर रहा, वो दुश्मन, मुल्क का दुश्मन। अब उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसकी प्रॉपर्टी जो छोड़ के गया वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो जाएंगी, सीधे से जो है तो कानून बन गया उसका। उसके बाद 1965 में पाकिस्तान और हिंदुस्तान का लड़ाई हुई। इस लड़ाई के दौरान भी कुछ लोग यहाँ से पाकिस्तान चले गए, कुछ लोग पाकिस्तान से यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पे अदला बदल नहीं है प्रॉपर्टी का, जैसे आज़ादी के टाइम में हुआ था। आज़ादी के टाइम में तो वो एग्रीमेंट होके हुआ था, जिसको वहाँ जाना है वो गए, जिनको आना है आए, वहाँ दुश्मनी का कोई सवाल नहीं था। लेकिन यहाँ जिनको मुल्क से मोहब्बत नहीं है, वो लोग वहाँ पर जा रहे हैं लड़ाई झगड़े की डर की वजह से। जिनको वहाँ डर लग रहा है वो यहाँ आ रहे, जिनको यहाँ डर लग रहा है वो वहाँ जा रहे। इसका मतलब इनको यहाँ से कोई मोहब्बत नहीं है। तो इनकी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी को एनिमी प्रॉपर्टी बोल के गवर्नमेंट डिक्लेयर करी और वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो गई। अब ऐसी प्रॉपर्टी जहाँ जहाँ भी है वो प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट उस वक्त भी जो है उसकी निशानदेही कर ली गवर्नमेंट ने और अपने कब्जे में ले ली। उसके बाद भी जो है आज भी जो है तो गवर्नमेंट उसको अपने कब्जे में लेने की कोशिश में है। उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, जब समझ में आएगा गवर्नमेंट लेंगी। लेकिन वो शर्त यह है कि वो ज़मीन उस शख्स की चाहिए जो इंडिया छोड़ के गया। कब गया? 1962 में या 1965 में। उसके बाद और उसके पहले का सवाल नहीं है। 1962 की जंग के बाद, 1965 की जंग के बाद जो साहिब मिल्कियत यहाँ अपनी मिल्कियत को छोड़कर हिंदुस्तान के बाहर चला गया, चाहे वो पाकिस्तान में जाओ, बांग्लादेश में जाओ, चाइना में जाओ या दुबई में जाओ, लेकिन इंडिया छोड़ के जो चले गया उसकी प्रॉपर्टी जो है तो यहाँ पर एनिमी प्रॉपर्टी बोल के ट्रीट होंगी और वो प्रॉपर्टी की मालक गवर्नमेंट हो जाएंगी। ऐसा गवर्नमेंट का कानून है। ये कानून पास हुआ 1968 में। 1968 के पहले ये कानून नहीं था। अब इस कानून के तहत जो लोगों को प्रॉपर्टी से महरूम होना पड़ा, सिर्फ उनको ही नहीं बल्कि उनके जो विरसा है उनको भी होना पड़ा। अब कटकट गेट का जो सवाल आया तो अखबार में जो पढ़ने को मिला, किसी एक सिंधी की ज़मीन थी और वो चले गया, तो जिन लोगों के मकानात उसमें मुतासिर हो रहे उनको चाहिए कि वो ये देखे कि वो जो नाम की शख्सियत है उसके नाम से पीआर कार्ड में या 7/12 में एंट्री है क्या, 1962 में या उसके पहले। अगर 62 में या उसके पहले उसके नाम की एंट्री है तो प्रॉपर्टी एनिमी प्रॉपर्टी ट्रीट होगी। अगर उसके नाम की नहीं है एंट्री तो वो प्रॉपर्टी को आपके धक्का नहीं लगता। गवर्नमेंट ने अगर गलती में ली भी होंगी तो गवर्नमेंट को वापस देना पड़ेगा। इसी एनिमी एक्ट में ऐसी प्रोविजन है कि अगरचे कभी वो प्रॉपर्टी नहीं है इसे साबित करके बतलाए यहाँ से मुल्क छोड़ के जाने वालों के नाम की, तो ऐसी सूरत में जिसकी है उसको वापस देना चाहिए। ऐसा कानून में प्रोविजन है, ये 1968 के कानून में। जबकि एवीक्यू जो एक्ट है, एवीक्यू जो एग्रीमेंट है, उसके तहत जो प्रॉपर्टी हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद रखी गई उसके दो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी के जो है तो हमारे पास में हिंदुस्तान में मिसालें हैं। एक है जिन्ना बंगला, बम्बई में है। जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना की प्रॉपर्टी है, वो जो मुस्लिम लीग के बानी थे और जिन्होंने पाकिस्तान भी बनाया। जैसे हमारे पास में हमारे महात्मा गांधी, अबू कलाम आज़ाद, ये लोग हैं, वैसे वहाँ के पाकिस्तान के जिन्ना साहब। उनकी प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में लिए। उनकी बेटी थी एक, उसने एक पारसी से शादी की थी, उसने केस डाली, बहुत दिन तक केस लड़ी उसने, लेकिन वो मुस्लिम की बेटी होने के बाद उसने दूसरे से शादी की,
लिहाजा उसका जो है हक मुस्लिम की प्रॉपर्टी ख़त्म हो गया, इसलिए उसको प्रॉपर्टी दी नहीं गई। अब वो प्रॉपर्टी आज भी जो है तो गवर्नमेंट के कब्जे में है। उसके लिए पाकिस्तान कोशिश में है कि भाई हमको जो है हमारे कौंसलेट के लिए जो है तो जगह दे दो, या हमारे एक यादगार के लिए जगह दे दो। कोशिश में हमेशा है वो, लेकिन अभी तक अपनी गवर्नमेंट ने उनको कुछ दी नहीं। दूसरा जो है वो है आपके लखनऊ के अंदर राजा महमूद बोल के एक राजा हो गए वहाँ पे यूपी में, लखनऊ के। उनकी बहुत बड़ी हवेली है। वो हवेली को भी गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में लेने की कोशिश की, लेकिन उनकी विरसा ने कोशिश की कि भाई हमारे वालिद साहब जो है मस्कत चले गए थे इंडिया छोड़ के तकसीम के दरमियान, लेकिन हमारी वालदा और हम यहीं रह गए, ऐसे उनके बच्चे का बोलना था। और उसने कोर्ट में केस लगाया, लखनऊ हाई कोर्ट में। लखनऊ में चला केस हाई कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गया। 40 साल तक की जो है तो वो केस चला, और 40 साल के बाद में जो है तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि एनिमी वो था जो इंडिया छोड़ के गया, ये उनकी औलाद है, इनको, ये तो हमारे इंडिया के नागरिक है, तुम इनको एनिमी कैसा बोलते? हाँ, पूरी फैमिली अगर जाती उनकी तो फिर वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट लेती, चलता था। ये प्रॉपर्टी लेने का गवर्नमेंट को कोई इख्तियार नहीं। इस तरीके के जो है तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। ये फैसला आने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लगा कि ऐसे तो फिर बहुत सारे लोग आएंगे जिनके वारिस जो है यहाँ पर मौजूद है, विरासत का हक मांगेंगे और अपनी प्रॉपर्टी देना पड़ेगी। इसलिए जो है तो उन्होंने एक कानून पास किया। वो कानून जो है ये 1968 का कानून है। ये कानून की बुनियाद जो है तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। और उसके बाद में जो है तो ये कानून के अंदर सिविल कोर्ट को भी जो है तो गवर्नमेंट ने राइट नहीं रखी। हाई कोर्ट में तुम जा सकते, तुम्हारे विरासत का हक अगर मांगना है तो तुम साबित करना है तो आप कोर्ट से साबित करो कि भाई ये प्रॉपर्टी इंडिया छोड़ के जाने वाली की नहीं थी बोल के। और इस तरीके से जो है तो ये प्रॉपर्टी के अंदर तुम्हारा हक रहता। आज भी जो है तो महमूद राजा जो है उनके बच्चे हैं, और आज की सियासत में भी है लखनऊ में। वो अलग अलग पार्टियों से जो तो इलेक्शन लड़ते थे, उनके भी आते हैं, और आमदार खासदार भी बने हुए रहते हैं। अब हमारा मसला जो तो हमारे यहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर, जो हमारा औरंगाबाद के अंदर कटगढ़ का जो मसला है, तो इस मसले के अंदर वहाँ के रिहाइश पजीर लोगों को चाहिए कि वो PR कार्ड देखे, वो 7/12 देखे 1962 का, 1962 के पहले का। अगर उसमें उस शख्स का नाम है तो बात अलग है, उसका अगर नाम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और इतनी बड़ी प्रॉपर्टी जो बतलाई जा रही, इतनी तो उसकी हो ही नहीं सकती। इसलिए डरने और घबराने की कोई बात नहीं है। ये इलाके में जो जगह थी, मेरी मालूमात के एतबार से पुलिस में इसके बाजू में एक दरगाह है छोटी सी, और एक कब्रिस्तान है जिसकी मिल्कियत जो है तो अभी लोटाकारंजा में जो मीर जंगू मस्जिद है, वो मीर जंगू मस्जिद जिस मौसूफ के नाम से है, उन मीर जंगू साहब की मिल्कियत है वो। मैंने उसका केस चलाया हुआ हूँ। और वो मीर जंगू साहब जो थे वो उनकी वो जो है अभी अपने पास शाहगंज में ड्राई फ्रूट की दुकान है बड़ी, रऊफ साहब की। तो वो दुकान की जो मालिक है रऊफ साहब, उनकी नानी की वो ज़मीन है। उसके बाद में दूसरी ज़मीन जो है एक शाहनवाज बोल के कारपेंटर है, उनके नाना की ज़मीन है, उसको लग के। बाकी जो है ये जो है आपका इम्पीरियल लॉन्स, उनके मालिक की कुछ जगह है। यानी ये जो जगह है पूरी मिल्कियत हम लोगों की है, और ये हमारे लोगों ने इसको फ़रोख्त किया है।
1962 में यहाँ पर कोई सिंधी नहीं था और उसकी ये जगह भी नहीं है। आप ज़रा पहले कागजात देखो, उसके बाद कानूनी लड़ाई लड़ो, इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी मिलेगी। डरो मत, घबराओ मत। इतना कहते हुए मैं आपके आज के इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ और फिर दोबारा जो है तो 1 महीने का जो गैप हो गया उसके लिए आप तमाम से माज़रत चाहता हूँ और आपसे गुज़ारिश करता हूँ कि इस तरह के वीडियो आपको बार बार देखने को मिले, इसलिए अल्लाह ताला मुझे सेहत दे, इसके लिए भी दुआ कीजिए। और इस कोर टुडे के जो है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसको लाइक कीजिए, उसको दूसरों के पास में भी शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्यों तो बेल आइकन दबाते के साथ में हमारा डाला हुआ हर नया वीडियो आपको इमीडिएट मिलते रहेगा। खुदा हाफिज़, वस्सलाम।